तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल रखा हुआ है। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच का मार्क करूंगी। तो पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ से 3 इंच का मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हमें लेंथ लेना है, तो यहाँ पर 15 इंच का मार्क कर लेंगे। ये ऊपर क्लोज वाला साइड है और इस तरफ ओपन वाला साइड है। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, और इसके नीचे हम यहाँ पर 6 इंच मार्क कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर तिरछा मार्क करेंगे आर्म होल की लंबाई। तो 6 इंच लेना है आर्म होल की लंबाई हमें। इसके बाद यहाँ से 11 इंच मार्क करेंगे। 36 है हमारी चेस्ट, तो उसका 4th पार्ट होता है 9 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करके 11 इंच ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ, तो ये 1 इंच की देंगे हम। यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेंगे और ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर ऊपर भी 3 इंच का मार्क करना है हमें और यहाँ शोल्डर पे भी 3 इंच का मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जॉइंट ही रहेगा, इसको अलग नहीं करना है। तो ये आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना है। तो ये देखिए ये एक फैब्रिक लिया है मैंने, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये क्लोज वाले साइड से हमें लेंथ मार्क करना है। तो मैं 15 इंच ले रही हूँ क्योंकि सिल के 14 इंच चाहिए। 7 इंच के शोल्डर लेना है हमको पीछे भी। इसमें भी यहाँ नीचे की तरफ 6 इंच मार्क करना है और इस तरह से तिरछा आर्म होल लेना है। ये तिरछा आर्म होल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉलर वाले ब्लाउज में शोल्डर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर हम इसको भी सीधा लेंगे तो ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर चुन्नट आएगी आर्म होल के पास, तो इसलिए इस तरह से तिरछा लेना चाहिए। अब यहाँ से चेस्ट की विड्थ भी 11 इंच ले लेते हैं और पीछे वाले आर्म होल की गोलाई हमें 1.5 इंच की देना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर आगे और पीछे वाले पार्ट की कुछ इस तरह से कटिंग हुई है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक पे भी दोनों पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है मैंने और ये पीछे वाला जो साइड है ना, इसमें हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और लाइनिंग को उसके ऊपर रखेंगे ऐसे उल्टा, और यहाँ से सिलाई लगा के इसको पलट के इसी पर प्रेस सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। और ये जो आगे वाला साइड है इसमें हमें कॉलर बनाना है। तो इसको देखिए ये मेन फैब्रिक को हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा और इसके ऊपर हम ये लाइनिंग रख देंगे। इस तरह से रख लेना है हमें। यहाँ पर मैंने देखिए ये एक पट्टी ली है ब्लैक कलर की जिसकी चौड़ाई है 4 इंच। इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके रखना है हमें। इस पे सिलाई लगा लेंगे और फिर ये जो हमारा अस्तर है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ मेन फैब्रिक के साथ पट्टी को रखेंगे। तो पट्टी का सीधा भाग और मेन फैब्रिक का सीधा भाग इस तरह से आपस में मिलना चाहिए और फिर हम यहाँ पर अस्तर वापस से ऐसे रख लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हमारी काट के अलग कर लेंगे हम और यहाँ से कमर पे सिलाई लगाते हुए, सामने वाले साइड में सिलाई लगाते हुए दूसरे वाले पार्ट में कमर पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर पीछे वाले पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है कमर से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करके, और इसमें पीछे की साइड मैंने 2 टक्स दे दिए 4-4 इंच के। तो ये पीछे वाला पार्ट तो हमारा तैयार है और यहाँ पर ये हमारा आगे वाला साइड है, इस पे भी मैंने कमर पे और यहाँ सामने वाले साइड से सिलाई लगा ली है। बीच में ये पट्टी रखी हुई है मैंने। अब इस पे हमें शोल्डर से नीचे की तरफ मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर ये शोल्डर वाला पार्ट है हमारा, इस पर सीधी लाइन कर लेते हैं पहले और यहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच का मार्क करना है। ये 4 इंच का मार्क करने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच का मार्क करना है। अब ये मार्क के यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर वी शेप में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से सीधी एक कट लगा देना है हमको, एकदम कोने तक कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको पलटना है हमें, तो अस्तर को और ये जो हमारी पट्टी है इसको पलट लेंगे हम, कोने निकाल लेना है। ये जो हमने वी शेप में सिलाई लगाई है ना, उसको अच्छे से पलटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये पलट गया है। इसके बाद ये पीछे वाला पार्ट लेना है हमको और इसको इस तरह से रखेंगे। ये शोल्डर वाले भाग को पीछे वाले भाग पर इस तरह से रखेंगे। इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है हमें
पहले यहाँ पीछे वाले पार्ट में हमें सेंटर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मार्क कर लिया है और पीछे वाले पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिला के पिन लगा लेना है। फिर इस तरह से यहाँ पर पूरे शोल्डर पर अटैच करते हुए ऐसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से अगर हमारा शोल्डर एक्स्ट्रा रहता है तो वो साइड में चला जाता है और उसको हम कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर पे हमने पिन अप कर लिया है। अब यहाँ एक सीधी सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद ये जो नेक वाला पार्ट है इसकी विड्थ यहाँ से मार्क कर लेना है हमें। तो हमारी विड्थ इसमें 6 इंच थी। तो ये देखिए हमारी सेंटर मार्किंग है ना, यहाँ से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर मार्क कर लेते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना कॉलर का, इसकी भी सेंटर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से बराबर रखना है और यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेना है। तो ये जो हमारी पहले सेंटर मार्किंग थी इसको वापस से डार्क कर लेते हैं और यहाँ से रखते हुए ये जो निशान है ना हमारे दोनों साइड के नेक के, यहाँ तक के सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से ये जो पट्टी का सीधा भाग हमारा ओपन है इस पे बाद में तुरपाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पर कॉलर को हमने ये नेक पे अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए इसको हम सीधा करते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ और ये सेंटर वाले पार्ट को बराबर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जितना हमें नेक रखना है वहीं तक के फोल्ड करेंगे और इसके नीचे हुक की पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर हुक की पट्टी लगाने के पहले ये जो पट्टी ओपन है हमारी इस पे हम तुरपाई कर लेते हैं, नहीं तो जब हम कॉलर फोल्ड करेंगे तो उसमें ये पट्टी बाहर की तरफ आती है तो वो बहुत ही अजीब लगती है। यहाँ से शोल्डर तक हमें तुरपाई कर लेना है दोनों साइड। तो देखिए इसको तुरपाई करके फिक्स कर लिया है। अब आगे वाले साइड में हमें यहाँ से 4 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ 5 इंच का मार्क करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने आगे वाले पार्ट में 5 इंच के 2 टक्स दिए हैं। अब इसमें हमें यहाँ पर हुक की पट्टी के लिए मार्क करना है। तो देखिए नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर 6.5 इंच का मार्क करूँगी। मैंने इस तरह की एक पट्टी ली है, इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है हमें। नीचे की तरफ से पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसके साथ रखेंगे हम और इस पर स्टिच करेंगे। ये जो हमारा 6.5 इंच का मार्क था उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी को और यहाँ से कट कर लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। एंड में लाकर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर उल्टे वाले हाथ पर हमने आई की पट्टी लगाई है और इस तरफ हमें हुक की पट्टी नहीं लगाना है क्योंकि ये पहले से हमारे यहाँ पर फैब्रिक की 3 लेयर हो गई है तो उस पे हुक आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अभी पिन अप कर देते हैं हम। तो हमारी कॉलर कुछ इस तरह से आएगी और यहाँ पर कॉलर पर अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए हुक लगाने के बाद कॉलर कुछ इस तरह से आएगी। आप चाहे तो यहाँ पर 2 टाँके भी लगा सकते हैं सुई धागे से ताकि ये कॉलर पलटे ना। इसके बाद इसमें दोनों साइड स्लीव्स लगाएंगे और फिटिंग कर लेंगे और हमारा ये कॉलर नेक ब्लाउज रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।